हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहिनी बिश्नोई। आज का जो हमारा ये वीडियो है, इसमें हम लोग जो आर्मी पब्लिक स्कूल का जो नोटिफिकेशन निकला है टीचर रिक्रूटमेंट के लिए 2020, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप अंत तक ज़रूर बने रहिए। ये जो रिक्रूटमेंट है, ये पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी के लिए निकला हुआ है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसके लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब जो सबसे पहले है, ये ऑनलाइन टेस्ट होगा, जैसा कि ये हेडिंग ही बता रहा है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 2020 उसके लिए निकाला है। अब ऑल ओवर इंडिया में देयर आर 137 आर्मी पब्लिक स्कूल, इसको एपीएस भी बोलते हैं, और ये वेरियस कंटोनमेंट एंड मिलिट्री स्टेशन अक्रॉस इंडिया है। और ये जो मैनेज करता है इस स्कूल्स को, वो है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। तो बेसिकली ये आपके एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल्स है, वो सीबीएसई से एफिलिएटेड है। तो ये तो हो गया हमारा आर्मी पब्लिक स्कूल में के बारे में। एंड अप्रोक्सीमेटली 8,000 टीचर्स इन स्कूल्स में ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं एग्जाम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो 3 डिफरेंट स्टेजेस में होगा। जो स्टेज 1 है हमारा, वो है स्क्रीनिंग एग्जाम। ये ऑनलाइन होगा। ये जो स्क्रीनिंग एग्जाम है, ये ऑनलाइन टेस्ट होगा। ये होगा 21 नवंबर एंड 22 नवंबर, अकॉर्डिंगली डेट डिसाइड किया जाएगा एंड टाइम डिसाइड किया जाएगा। एज पर कितने एप्लीकेशंस आए हैं, उस हिसाब से शेड्यूल डिसाइड होगा। पर ये कब कंडक्ट होंगे? ये 21 एंड 22 नवंबर 2020 को कंडक्ट होगा। उसके बाद आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा, और आप जो स्टेज 2 है, उसके लिए एलिजिबल होंगे। अब इसमें ये एग्जाम कौन कौन दे सकते हैं? ये एग्जाम जो ऑलरेडी स्कोर कार्ड होल्डर्स हैं और जो अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम फ्रेश कैंडिडेट। जो फ्रेश कैंडिडेट्स है, वो तो अप्लाई करेंगे ही, जो एलिजिबल है। बट इसके अलावा अगर आपने पहले भी ये एग्जाम दिया हुआ है और आप अपना स्कोर कार्ड इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका क्वालिफिकेशन अपग्रेड हो गया, जैसे आप पीआरटी के हैं, आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या आप टीजीटी के हैं, आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपने एडिशनल जो क्वालिफिकेशंस थी वो आपने कर ली है, तो आप तो भी अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद आएगा आपका स्टेज 2। स्टेज 2 आपका इंटरव्यू राउंड होगा, और इसमें आपको वेरियस न्यूज़पेपर्स या फिर स्कूल वेबसाइट, नोटिस बोर्ड वगैरह के थ्रू आपको इसके बारे में पता चलेगा कि आपका लोकेशन क्या है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू आपका स्टेज 2 राउंड होगा। जब आप इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हो जाएंगे, स्टेज 2 में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो आपका होगा इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। अब ये कैसे होगा? फॉर लैंग्वेज टीचर्स, देयर विल बी अ रिटन टेस्ट comprising essay and comprehension of 15 मार्क्स ईच। मतलब जो लैंग्वेज टीचर्स है, उनके लिए 15 मार्क्स का ऐसे होगा एंड 15 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन होगा। और इसके जो बाकी टीचर्स हैं, उनके लिए इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स होगा। इसमें आपका डेमो वगैरह भी लिया जा सकता है। और इसके अलावा अगर जो सिलेक्शन कमिटी है, उनको लगा कि नहीं, वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लेना चाहती है आपका, तो वो भी ले सकती है। तो ये तो सिलेक्शन के 3 स्टेज हो गए। स्टेज 1 आपका ऑनलाइन टेस्ट है, और स्टेज 2 आपका इंटरव्यू है, और स्टेज 3 आपका इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है। तो ये आपके तीनों सिलेक्शन के स्टेज हो गए। अब आगे का इंफॉर्मेशन देखते हैं। अब जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, वो क्या क्या है? अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, प्लस आपका जो परसेंटेज है, वो 50% या 50% से ऊपर होना चाहिए। एंड आपका जो बीएड होना चाहिए, एंड बीएड में भी आपका 50% होना चाहिए। ये परसेंटेज को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट है। देन अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने ग्रेजुएशन विथ द कंसर्न सब्जेक्ट, जैसे अगर आपने टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में आपने मैथ पढ़ा होना चाहिए, प्लस आपको 50% आना चाहिए, ग्रेजुएशन में बीएड होना चाहिए,
और बीएड के साथ आपको बीएड में भी 50% आना होना चाहिए। देन पीआरटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ 50%, या फिर आपके पास बीएड या 2 इयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए विथ 50%। अब इसमें जो बीएड वाले हैं, अभी एनटीसी ने फिर से रूल्स चेंज किए हैं, तो अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो विद इन 6 मंथ ऑफ आपका अपॉइंटमेंट आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है एलिमेंट्री एजुकेशन का, वो करना पड़ेगा। अब इसमें इन्होंने एक और चीज इंपॉर्टेंट दिया है जो टीजीटी के लिए है, अ पोस्ट ग्रेजुएट विथ लेस देन 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन बट मोर देन 50 मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन विथ सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल। अब इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने मेंशन की है कि अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप, बट आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें आपको 50% से कम आया है ग्रेजुएशन में, बट पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 50% से ज्यादा आया है, तो आप उस कंसर्न सब्जेक्ट में एलिजिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो उसमें अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 से जैसे 65 आए हैं परसेंटेज, बट ग्रेजुएशन में आपको 45% ही आए हैं, तो भी आप एलिजिबल होंगे। बट ये कंडीशन तभी अप्लीकेबल है जब आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये कंडीशन इज नॉट अप्लीकेबल फॉर पीजीटी, ये पीजीटी के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ये खाली टीजीटी के लिए अप्लीकेबल है। अब आगे और डिटेल्स देख लेते हैं। जो कैंडिडेट्स है उनकी एज कितनी होनी चाहिए। जो फ्रेश कैंडिडेट्स है उनका, जिनका एक्सपीरियंस लेस देन 5 years है, वो बिलो 40 years। इन केस ऑफ दिल्ली स्कूल्स द कैंडिडेट शुड बी इन द एज ब्रैकेट एज पर DSEAR&R, जो दिल्ली स्कूल बॉडी है उसके अकॉर्डिंग आपका एज होना चाहिए। देन अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं विथ मोर देन 5 years या फिर 10 years, जो लास्ट 10 years है इसमें अगर आपका 5 साल से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है तो बिलो 57 years, और जो दिल्ली स्कूल्स होंगे उसके एज पर DSEAR। देन अब सीटेट का क्या है। अब सीटेट जब आप अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट के लिए अपेयर हो रहे हैं, तब जरूरी नहीं है, बट जब आप टीजीटी एंड पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये मैंडेटरी है। बट दोज नॉट क्वालिफाइड इन सीटेट बट फाउंड फिट in all other respects may be considered for an appointment on vacancies which may be ad hoc in nature till attainment of qualification। अगर आप टीजीटी एंड पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं बट आपका सीटेट नहीं क्लियर है, तो बट आप जितने भी बाकी क्राइटेरिया है उसको मीट करते हैं, तो आपको एडॉक पे ले लिया जाएगा जब तक, और आप एडॉक पे कब तक रहेंगे, जब तक कि आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो जाता। एक बार आपका सीटेट क्वालिफाइड हो जाएंगे तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं कि जो ये ऑनलाइन टेस्ट है ये एमसीक्यू फॉर्मेट का होगा, एंड इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब जो ये एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या होगा, ये आपका होगा जो पीजीटी एंड टीजीटी के लिए है वो पार्ट ए एंड पार्ट बी होगा। जो पार्ट ए है आपका, उसमें आपको जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, देन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, educational concept and methodology, inclusive education and IT, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और ये कितने क्वेश्चंस आएंगे, 90 मार्क्स के होंगे। देन उसके बाद आपका जो पार्ट बी है उसमें स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट, अगर आपने पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई किया तो फिजिक्स के होगा, अगर आपने मैथ अप्लाई किया तो मैथ का होगा, अगर आपने कोई और सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया तो कोई और सब्जेक्ट का होगा, और ये भी 90 मार्क्स का होगा। टोटल आपको ये दोनों करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, आपको 180 मिनट्स मिलेगा ये सॉल्व करने के लिए। अब फॉर टीजीटी पेपर्स of science and social sciences subjects, there will be a portion of questions pertaining to parallel subjects. For example, TGT physics paper will have 10 questions each of chemistry and biology. अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो लोग TGT साइंस एंड TGT सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर किसी ने TGT फिजिक्स के लिए अप्लाई किया है
तो भी उनके 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आएंगे और 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से आएंगे। और यदि अगर किसी ने टीजीटी हिस्ट्री के लिए अप्लाई किया है तो भी 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से और 10 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से, और ऐसे हर टीजीटी के जो सब्जेक्ट्स है उसके लिए एप्लीकेबल होगा। देन जो पीआरटी का है वो एक ही पार्ट होगा और उसमें क्या होगा, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड मेथडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड आईटी। ये 90 मार्क्स का होगा और 90 मिनट्स के लिए होगा। अब इसमें क्या मेंशन किया गया है, candidates desirous to appear for vacancies of Hindi or Sanskrit teacher will get a bilingual paper. A small portion of the paper shall, however, be in English only, as the job requirement would be in an English medium school. अगर आपने हिंदी या संस्कृत के लिए अप्लाई किया है तो आपको बाइलिंगुअल पेपर मिलेगा, बट उसका कुछ पोर्शन जो है वो इंग्लिश में कंपलसरी है। वो इसलिए कंपलसरी है क्योंकि जो आर्मी पब्लिक स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो वो उम्मीद की जा रही है कि आपको उतनी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज इन्होंने मेंशन की है कि अगर किसको जो पीजीटी एंड टीजीटी कैंडिडेट्स हैं वो जो कंसर्न सब्जेक्ट पार्ट बी है उसमें फेल हो गए, वो पास नहीं कर पाए हैं, बट वो पार्ट ए में पास कर गए हैं, तो वो पीआरटी के लिए एलिजिबल है। वो चाहें तो पीआरटी का स्कोर ले सकते हैं, स्कोर कार्ड, और वो पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव इन्होंने मेंशन किया है चीज। देन एक और चीज है, स्कोर विल बी नॉर्मलाइज टू 100। जो भी आपका स्कोर है वो 100 नॉर्मलाइज 100 से किया जाएगा। एंड देन जैसा कि मैंने आपको बताया था, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। आपका 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा हर गलत आंसर के लिए। Part A and Part B will be available together and the candidate have freedom to answer question in order of whichever they prefer. जो आपका पार्ट ए एंड पार्ट बी है जैसे पीजीटी एंड टीजीटी के लिए, वो आपको एक साथ दे दिया जाएगा। वो अब आपकी मर्जी है आप कौन सा पार्ट पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं, ये सब आप पे निर्भर करता है। देन अब ये क्वालिफाई कौन करेंगे, आपको मिनिमम 50% आने चाहिए हर पार्ट में, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। अगर आपने टीजीटी या पीजीटी में अप्लाई किया है तो आपको पार्ट ए में 50% से अबव, 50 या 50 से अबव, पार्ट बी में 50 या 50 से अबव, तो ही आप क्वालिफाई करेंगे। एंड पीआरटी में भी आपको पार्ट एक ही पार्ट है, पार्ट ए, उसमें अगर 50% से ऊपर आएगा तो आप क्वालिफाई करेंगे। देन अब एग्जाम फीस कितनी है, 500 रुपीज है और ये नॉन रिफंडेबल है। आज 1 अक्टूबर 10 बजे से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, जो कि 5 बजे 20 अक्टूबर तक रहेगा। तो आप ये वेबसाइट है ऑनलाइन, इस पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। और जो रजिस्टर करने से पहले ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप एक बार देख लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। देन आपको फीस पे करनी पड़ेगी, वो भी ऑनलाइन मोड के थ्रू ही पे करनी पड़ेगी यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, जो भी आपके पास अवेलेबल है। देन आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये सारे भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो जब आप फॉर्म फिल करने बैठेंगे तो ये सारी चीज़ों के साथ बैठिए। देन जब आपका रजिस्ट्रेशन एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक कंफर्मेशन मेल आएगा और एक एसएमएस आएगा, जो भी आपने नंबर और मेल दिया होगा। देन अब कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। अब 1 अक्टूबर जो कि आज है, आज से 20 तारीख तक 5 बजे तक आप रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन। देन एडमिट कार्ड निकलेगा 4 तारीख नवंबर 2020। एग्जाम होगा 21 एंड 22 नवंबर 2020 और रिजल्ट 2 दिसंबर 2020। ये वाली इंपॉर्टेंट चीज है, बताने की जरूरत नहीं कि टेंटेटिव डेट्स हैं। इसमें हो सकता है चेंजेस आए, बट 99% कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। देन ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन जिन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिन पे ये पीजीटी के लिए टिक है, जैसे पीजीटी संस्कृत अवेलेबल नहीं है। देन टीजीटी बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, टीजीटी साइकोलॉजी नहीं है, टीजीटी कॉमर्स नहीं है, टीजीटी होम साइंस नहीं है। जो जो टिक है वो सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं और आप अगर एलिजिबल हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें एक और चीज है कि एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, शायद ऐसा भी कुछ है, तो आप एक बार नोटिस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन अब जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए,
अगर आप पीजीटी हैं, पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर्स इन इंग्लिश होनी चाहिए विद बीएड। हिंदी के लिए मास्टर्स इन हिंदी विद बीएड। हिस्ट्री के लिए मास्टर्स इन हिस्ट्री विद बीएड। ज्योग्राफी के लिए मास्टर इन ज्योग्राफी विद बीएड। इकोनॉमिक्स के लिए भी मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स विद बीएड। देन पॉलिटिकल साइंस के लिए या तो आपने मास्टर्स डिग्री इन पॉलिटिक्स या फिर एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल रिलेशंस विद बीएड किया तो भी आप एलिजिबल हैं। देन मास्टर्स इन मैथ डिग्री फॉर पीजीटी मैथ। और इसके अलावा अगर आपने पीजी इन स्टैटिस्टिक ऑपरेशनल रिसर्च प्रोवाइडेड इट प्रेसिडेड बाय ग्रेजुएशन इन मैथ, अगर आपके पास ग्रेजुएशन इन मैथ है और आपने अगर पीजी इन स्टैटिस्टिक्स या फिर ऑपरेशनल रिसर्च में किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने एमएससी एमएड किया है मैथ में फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी कॉलेज से तो भी आप एलिजिबल हैं और बीएड होना चाहिए। फिजिक्स अगेन मास्टर्स इन फिजिक्स या फिर अगर आपने एमएससी एमएड किया है रीजनल कॉलेज से तो भी आप एलिजिबल हैं। देन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री में अगर आपने मास्टर्स किया है या फिर आपने पीजी इन फार्मा केमिस्ट्री और अगर आपने ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने एमएससी एमएड किया हो केमिस्ट्री में फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी कॉलेज से। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सब में बीएड जरूरी है, ये आप देख सकते हैं कि हर में बीएड जरूरी है, तो बीएड आपका होना ही चाहिए। देन बायोलॉजी में अगर आपने जू या बॉटनी विद बॉटनी या फिर जू का जो कॉम्बिनेशन है उसमें अगर आपने एमएससी की है तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जेनेटिक्स इसमें किया हुआ है बट आपने ग्रेजुएशन में बॉटनी और जू पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने एमएससी एमएड किया है जू बॉटनी से रीजनल इंस्टीट्यूट से तो भी आप एलिजिबल हैं। फिर बायोटेक के लिए अगर आपने मास्टर्स डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी या रिलेवेंट सब्जेक्ट किया तो भी आप एलिजिबल हैं विद बीएड। देन मास्टर्स इन साइकोलॉजी पीजीटी साइकोलॉजी के लिए बीएड के साथ। कॉमर्स के लिए मास्टर इन कॉमर्स डिग्री बीएड के साथ। कंप्यूटर साइंस के लिए एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अगर आपने इनमें से किसी में भी एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। इनके साथ अगर आपने एमएससी मैथ्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स या बायो कंप्यूटर साइंस में बीएससी किया है या फिर बीसीए या 3 इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी पीजीडीसीए रिकॉग्नाइज्ड बाय आईएसीटीई किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने बी लेवल किया हो डीओईएसीसी से तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके लिए बीएड नहीं चाहिए, आपको कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड नहीं चाहिए। बट आई गेस केवी में ऐसा होता है कि अगर आपका बीएड नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं, बट एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद आपको बीएड करना पड़ता है अगर आपको डिपार्टमेंटल प्रमोशंस वगैरह चाहिए तो। अब इसका भी शायद कुछ ऐसा ही है। देन मास्टर्स पीजीटी होम साइंस के लिए मास्टर्स इन होम साइंस होना चाहिए विद बीएड। और फिजिकल एजुकेशन के लिए मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन बट बीएड की जरूरत नहीं है। अब टीजीटी का देख लेते हैं एक बार। टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। बीए बीएड विद इंग्लिश फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ये वाला ऑल्टरनेटिव है, होगा तो भी चलेगा। देन हिंदी में डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, हिंदी टीजीटी हिंदी के लिए। देन बीए बीएड विथ हिंदी फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट। देन संस्कृत, ग्रेजुएशन इन संस्कृत, बीए बीएड विथ संस्कृत फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट। देन हिस्ट्री डिग्री इन ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री, ये सब आप देख ही सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी होनी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिक्स होनी चाहिए, मैथ्स के लिए मास्टर्स डिग्री विद जो सॉरी नॉट मास्टर्स डिग्री, ग्रेजुएशन में आपने मैथ पढ़ा होना चाहिए या बीए ये एक्चुअली बीएससी बीएड होना चाहिए, बीएससी बीएड विथ मैथ्स फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और उसके बाद फिजिक्स डिग्री विथ फिजिक्स, बीएससी बीएड फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट और आपने इसमें फिजिक्स होना चाहिए। देन केमिस्ट्री बीएससी बीएड फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट और या फिर आपने ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री पढ़ा हो। बायोलॉजी का भी आपने ग्रेजुएशन में बॉटनी या जू पढ़ा हो तो आप एलिजिबल हैं। कंप्यूटर्स के लिए बीसीए या फिर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस और बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी और ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट और ए लेवल कोर्स फ्रॉम डीओईएसीसी या फिर मिनिमम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ओआई।
ये सारे कोर्सेज होने चाहिए, इसमें बीएड कंपलसरी नहीं है। और जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें आपने बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन जो 4 साल का कोर्स है वो क्या होना चाहिए, या 3 साल का ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर बीपीईएड डिप्लोमा, या फिर बीएससी फिजिकल एजुकेशन या हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स प्लस 1 ईयर बीपीईएड डिप्लोमा। तो ये आपका फिजिकल एजुकेशन के लिए है। अब पीआरटी के लिए देख लेते हैं। पीआरटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास या तो डीएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ बीएड इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और जिन्होंने बीएड किया है वो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करेंगे अपॉइंटमेंट के बाद इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद इन 1 ईयर ऑफ योर अपॉइंटमेंट। और अब सैलरी देख लेते हैं। ये आपका जो पीजीटी टीजीटी है इनका सैलरी का स्केल है। और आपका ग्रेड टीजीटी का जो पीजीटी का है ग्रेड पे होगा 4800, टीजीटी का ग्रेड पे होगा 4600 एंड पीआरटी का ग्रेड पे होगा 4200। और आपके जैसे जैसे साल बढ़ते रहेंगे या आपके प्रमोशंस होंगे तो अकॉर्डिंगली आपका सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहेगा। देन आई होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पहुंच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकें अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एवरीबॉडी।